क्लास 10th इजी भी है और डेंजरस भी। अगर अभी सीरियस नहीं हुए ना तो बाद में रिग्रेट पक्का होगा। सो हियर आर सम रियल टिप्स जो एक्चुअली काम करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स स्पेशली मेड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि कौन सी टिप्स यूज करनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सो इन सारे टॉपिक्स को मैं आज की वीडियो में कवर कर लूंगी, और अगर आपने ये सारी टिप्स फॉलो कर ली ना तो आपके 95+% आराम से आ जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टिप इज एनसीईआरटी को इग्नोर करना प्लीज बंद करो। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं और सीधा रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं, एंड उसके बाद में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ कंफ्यूजन। बट रियलिटी पता है क्या है? बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी के एक चैप्टर को उठाना है, देन उसको लाइन बाय लाइन रीड करना है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, सब कुछ पढ़ना है। देन उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। ये सब करने के बाद में लास्ट में आपको एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज और बैक एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने ये सब कर लिया ना तो आपका आधा बोर्ड एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, देन उसके बाद में आपका जो मन हो वो आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। तो द सेकंड टिप इज सेलेक्टिव स्टडी सीखो। टॉपर्स सब कुछ नहीं पढ़ते, वो स्मार्ट स्टडी प्लान बनाते हैं। तो तुम्हारी स्ट्रेटजी पता है क्या होगी? हर चैप्टर में से ना 20 to 30% कंटेंट होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसको तुम PYQ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो बार बार आ रहा है पेपर में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें वही पढ़ना है हर चैप्टर में से, क्योंकि वो तो हमें पता है कि ये तो आना ही आना है। तो सबसे पहले हमें हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस करना है, बाकी सब कुछ रटने के बजाय अगर तुमने ये पढ़ लिया ना तो तुम्हारा इजीली काम हो जाएगा, और ये एक्चुअली तुम्हारा 50% टाइम सेव करेगा, क्योंकि तुम आधा टाइम तो पूरा उसको रटने में ही लगा देते हो, देन उसके बाद में टाइम ही नहीं मिलता रिवाइज करने का। तो इससे अच्छा जो इम्पोर्टेंट और हाई वेटेज चीजें है ना उन पे ज्यादा फोकस करो, ना कि सब कुछ रटने के बजाय। तो द थर्ड टिप इज एक्टिव रिकॉल स्टार्ट करो। सब कुछ पढ़ने के बाद तुम्हें तो ऐसे लगता है मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो टॉपर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें पढ़ने के बाद हमेशा ऐसे ही लगेगा कि हाँ ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जब तक तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। सो सबसे पहले तो आपका टॉपिक जो है उसको आराम से पढ़ लो एनसीईआरटी से, देन उसके बाद में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, और वो या तो आप ओरली बोल सकते हो या फिर आप अपनी रफ नोटबुक में लिखो। देन उसके बाद में उनके आंसर चेक करो, अगर वो सही आ रहे हैं तो परफेक्ट है, अगर सही नहीं आ रहे तो वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। टॉपर्स यही स्टडी टिप फॉलो करते हैं जिनसे उनका सारा रिवीजन आराम से हो जाता है। सो तुम्हें भी यही करना है। पढ़ने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, और चेक भी खुद से ही करना है, किसी और से मत कराना, क्योंकि अगर तुम खुद चेक करोगे ना तो तुम्हें खुद की मिस्टेक्स रियलाइज होगी, एंड देन उसको आप इम्प्रूव करोगे। सो द फोर्थ टिप इज मिस्टेक कॉपी बनाओ। ये 90% स्टूडेंट्स नहीं करते और यही उनकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। तो तुम्हें एक सेपरेट नोटबुक रखनी है जिसके अंदर तुम सिर्फ वो चीजें लिखोगे जो तुम्हारी रिवाइज करते टाइम गलत हुई है, या वो कॉन्सेप्ट लिखोगे जिनमें तुम बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। और एग्जाम से पहले तुम्हें सिर्फ इस एक नोटबुक को रिवाइज करना है, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर तुम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे जो तुम्हें नहीं आते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? वो सेम मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं होगी, एंड तुम्हारे मार्क्स इजीली इंक्रीज कर जाएंगे। तो द फिफ्थ टिप इज टाइम से पहले पेपर कंप्लीट करना सीखो। बोर्ड एग्जाम का सबसे बिगेस्ट हैक यही है कि अगर तुम्हारा टाइम से पहले पेपर कंप्लीट हो गया ना तो तुम बहुत सारी चीजें वापस एक बार देख सकते हो। तो तुम इसकी पहले तो घर पे प्रैक्टिस करो, जल्दी से जल्दी पेपर खत्म करने का ट्राई करो जितना तुमसे हो सकता है। टाइमर लगा के पढ़ाई करो, 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करने का ट्राई करो, जिससे आपके जो लास्ट के 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आप अपने आंसर से रीचेक कर सकते हो, मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हो और प्रेजेंटेशन और ज्यादा बेटर कर सकते हो, एंड इससे आपके मार्क्स भी और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। तो द नेक्स्ट टिप इज एनर्जी मेंटेन करके रखो। 10 घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ भी याद नहीं हो रहा क्योंकि तुम टायर्ड हो। सबसे पहले तुम फ्रेश हो तब तुम्हारा सबसे हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठो, जैसे तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट मैथ्स है, तो जब तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश होना तब तुम्हें मैथ्स ही पढ़नी है। और जब तुम रात को थका हुआ फील करने लग जाओ तो आप या तो रिवीजन कर लो, या फिर जो आपका इजी सब्जेक्ट है उसको कर लो, या फिर लिखने का काम भी कर सकते हो। इससे आपकी एक तो एनर्जी सेव रहेगी,
क्योंकि जब आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा था तब आपने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया, और जब नहीं कर रहा था तो आपने लिखने का काम कर लिया, तो टाइम भी मैनेज हो रहा है साथ साथ में। और जब बीच बीच में ब्रेक्स लो तो उसमें फोन यूज नहीं करना है, ब्रेन को रेस्ट देना है। 5-10 मिनट के लिए बाहर वॉक कर लो, या फिर तुम अपने कमरे में ही ऐसे इधर उधर घूम लो थोड़ी देर तक, बस फोन यूज मत करना। क्योंकि अगर तुम फोन लेके बैठ गए तो तुम 2 घंटे से पहले तो उठने नहीं वाले हो, तो इससे अच्छा तुम फोन यूज ना ही करो। और अगर एनर्जी हाई रहेगी ना तो तुम्हारी रिटेंशन भी हाई होगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज, अगर तुम्हें सब कुछ आता है बट तुम्हारी प्रेजेंटेशन वीक है ना, तो श्योरली तुम्हारे मार्क्स कट होने ही वाले हैं। तो तुम अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपका पेपर खोलते ही आंसर पढ़ने नहीं लग जाएगा, वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखेगा, तुमने किस हिसाब से पेपर को प्रेजेंट किया है, कैसे तुमने आंसर्स लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन नहीं आती है ना तो मैं बताती हूँ, तुम्हें हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है अच्छे से, साइड में मार्जिन्स छोड़ने हैं, कम स्पेस रखना है ताकि वेल मैनेज भी लगे और तुम्हें ज्यादा लिखना भी ना पड़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और पैराग्राफ में आंसर्स नहीं लिखने, पॉइंट्स बना के लिखो। क्योंकि अगर तुम पॉइंट्स में लिखोगे ना तो एग्जामिनर इजी चेकिंग करेगा और इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जिस क्वेश्चन में तुम ट्राई कर सको कि हाँ इसमें डायग्राम बन सकता है, तो प्लीज उसमें डायग्राम बना के ही आना, उससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि डायग्राम्स क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और एग्जामिनर वो देख के तो खुशी हो जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर भी दे दे शायद। नाउ द लास्ट टिप इज राइटिंग प्रैक्टिस करो। और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी चीज को इग्नोर करते हैं कि इतना कौन लिखेगा, लेकिन इसी में तुम्हारे नंबर फिर कट जाते हैं। एसएसटी और इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो तुम टाइम लिमिट में आंसर लिखना ट्राई करो। जिस आंसर में तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देने चाहिए उसमें तुम 5-6 मिनट दे रहे हो, तो ऐसे तो तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला। टाइम लिमिट देखो, इस क्वेश्चन को जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही उसको टाइम दो। केस बेस्ड क्वेश्चंस है जैसे, उनमें तुम 3 या 4 मिनट दे सकते हो, लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप है उनमें 6-6, 7-7 मिनट देना तो अच्छी बात नहीं है ना। उनमें तुम 2 मिनट 3 मिनट दो तो वहां तक इनफ है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना। और पढ़ने से कुछ नहीं होगा इंग्लिश और एसएसटी में कि हाँ एक बार पढ़ लिया तो सारे आंसर्स मैं लिखाऊंगी, नहीं। जब तक तुम्हें आंसर फ्रेम करना नहीं आएगा ना तब तक तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। बहुत अलग अलग तरीके के तुम वर्ड्स यूज करो, जो कॉमन नहीं है ना वो वर्ड्स यूज करो, ताकि एग्जामिनर का उन पे ध्यान जाए और उसको लगे कि हाँ इसको अच्छा आता है तो इसने अच्छे प्रेजेंट किया होगा आगे। देन वो ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता भी नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ाई करते हैं और टॉपर्स स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो तुम्हें बिजी रहना है या फिर तुम्हें मार्क्स लाने हैं। और अगर तुम्हें ये टिप्स यूजफुल लगी तो कमेंट्स में स्मार्ट स्टडी लिख के जरूर जाना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बताई हुई टिप्स आपको अच्छी लग रही है। और इनको फॉलो जरूर करना, क्योंकि मैंने सिर्फ वही टिप्स बताई है जिनमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। सो अगर आपसे जितना हो सके इन टिप्स को फॉलो जरूर करना। क्लास 10th लाइफ का एंड नहीं है, बट तुम्हें ये डिसिप्लिन जरूर सिखा देता है। अगर तुम इसमें वेल डिसिप्लिन्ड होके वेल मैनेज तरीके से चलोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सो यही थी मेरी टिप्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में मेरी वीडियो को हाइप करना भी बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो आगे से आगे रिकमेंड हो और मैं और अच्छी वीडियोस लाऊं आपके लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।